नमस्कार। वेलकम टू हिंदी नेशन। आज हम जो पाठ करेंगे वो है कक्षा 10वीं का एक पाठ जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर को हम सब जानते हैं, वो एक बहुत ही जाने माने कवि हैं और वह अपनी रचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनकी एक ये रचना जो साखियाँ हैं वो हम आज करने वाले हैं। साखियों का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कबीर जी के जो जिंदगी के अनुभव थे, उन्होंने उन्हें इन साखियों में हमें कन्वे करने की कोशिश करी है कि जो जिंदगी का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है वो हमें मिल सके। और जैसे कि कहा जाता है कि गागर में सागर भर देना, वैसे ही कबीर जी ने अपनी साखियों में गागर में सागर भर दिया, मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली साखी के साथ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो वो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मतलब ऐसी बातें बोलिए, ऐसी भाषा का उपयोग करिए, अपनी वाणी को इतना मीठा करिए कि मन का आपा खो जाए। यहाँ पे आपा का मतलब है अहंकार, कि हमारे मन में जो अहंकार है हम उसे खो दें। हम अपने आप को लोगों से बड़ा ना माने, हम अपने आप को ज़्यादा किसी को हम अपने आगे कमज़ोर ना माने, उनके साथ गलत लहजे में बात ना करें। हम अहंकार को छोड़ के हर किसी को अपना भाई बन समझकर अच्छे से बात करें। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। वो कहते हैं अच्छी मीठी वाणी बोलने से खुद को तो ठंडक मिलती है, सुनने वाले को भी ठंडक मिलती है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा मीठी बोलनी चाहिए। दूसरे साखी में कबीर जी कहते हैं कस्तूरी कंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घाटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वो कहते हैं कस्तूरी, कस्तूरी एक खुशबूदार पदार्थ होता है जो हिरन के नाभि में होता है। तो जो कस्तूरी कुंडली बसे से मतलब है जो कस्तूरी है, जो वो खुशबूदार पदार्थ है वो हिरन की कुंडली मतलब हिरन की नाभि में बसता है। पर हिरन मृग, मृग मतलब हिरन, उसे जगह जगह ढूंढता है, जंगल में इधर से उधर भागता है उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। और इसी तरह से वह पूरे वन में खोजता रहता है पर उसे समझ नहीं आती कि वो खुशबू खुद उसके अंदर से आ रही है। और ऐसे ही लोग राम को ढूंढने के लिए पत्नी कहाँ कहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, मंदिर मस्जिद पत्नी कहाँ कहाँ जाते हैं, जबकि राम कहाँ है? राम आपके खुद मन में हृदय में है। तो अपने हृदय में आप राम को तलाशिए, इधर उधर मत जाएं, क्योंकि ईश्वर हर कण कण में व्यापक है। ईश्वर आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप ढूंढना चाहते हो, अगर आप भक्ति की आंखों से देखते हैं तो आपको ईश्वर हर जगह मिलेंगे। आपको उनको ढूंढने के लिए कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तीसरी साखी है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो वो कहते हैं जब तक मेरे अंदर मैं थी, मैं था, तब तक हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, तब तक मुझे अपने ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे, मेरा ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा था। अब हरि हैं, अब जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो मेरे अंदर मैं नहीं बची है, मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा है। तो यानी अगर आपको ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार हटाएं। तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अंधियारा से वो कहना चाहते हैं कि जो अज्ञानता है, मेरे अंदर की अज्ञानता मिट गई जब दीपक देखा माही, मतलब जब मैंने खुद को पहचाना, जब मैंने ईश्वर रूपी ज्ञान दीपक को पहचाना कि ज्ञान इसी मतलब ईश्वर यही हमसे चाहते हैं कि हम अहंकार छोड़ दें। हम अहंकार को छोड़ेंगे तो हम ईश्वर के साथ एक साथ हो सकते हैं, हम उनकी भक्ति को सही मायनों में पा सकते हैं। चौथा जो दोहा है वो है दुख सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास करी कबीर हैं जागे अरु रोवे। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि संसार आराम से सुख से जिंदगी जी रहा है, खाता है और सो जाता है, उसे ईश्वर की नहीं पड़ी है, उसे सिर्फ अपनी मस्त जिंदगी जीनी है। और कबीर जो हैं वो दुखी हैं, दुखिया दास कबीर है, कबीर जो हैं वो दुखी हैं, वो जागते हैं, रोते हैं, क्योंकि वे लोगों को देखकर परेशान हैं कि लोग कैसे संसारिक सुखों में लीन हैं, उन्हें ईश्वर भक्ति की जरूरत महसूस नहीं होती और वो ईश्वर भक्ति से हीन लोगों को देखकर परेशान होते हैं, जागते हैं और रोते हैं।
कौन? कबीर जी जागते हैं और रोते हैं। पांचवा साखी है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। विरह होती है किसी प्रियवर से, किसी प्रियतम से दूर जाने का दुख। ये कोई भी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी जो रिश्ता आपको प्यारा है उससे दूर जाने का जो दुख होता है उसे विरह कहा जाता है। और भुवंगम होता है सांप। तो वो कहते हैं जो विरह का दुख होता है, जो विरह होती है उसका जो दुख होता है, वो जैसे सांप आपको डस जाता है तो जैसे जहर उसका फैलता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है, तो विरह की पीड़ा भी बिल्कुल भुवंगम के काटे हुए जहर की तरह आपके पूरे शरीर में फैलती है और आपको जलाती है। मंत्र ना लागे कोई, मतलब कोई मंत्र काम नहीं आता, कुछ भी कर लो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपको जिससे मिलना है, जो आपका प्रियवर है, आपको उससे मिलना ही होता है। आप जब तक उससे नहीं मिल लेते आपको चैन नहीं आता, आप तड़पते रहते हो। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। वो कहते हैं इसी तरह से जो राम भक्ति में लीन है, जिन्हें अपने ईश्वर से मिलने का मन है, वो जब तक अपने राम से नहीं मिल लेते, अपने ईश्वर से नहीं मिलते, वे उनके वियोग में, वियोग होता है दुख, ना मिलने का दुख, दूरी का दुख, वो उनके वियोग में जी नहीं पाते और जीते हैं तो बोरा हो जाते हैं। बोरा हुई मतलब पागल हो जाते हैं। वो उनके बिना नहीं जी पाते, उन्हें अपने ईश्वर से मिले बिना चैन नहीं आता। अगला जो साखी है वो है निंदक नेड़ा राखिए अंगड़ी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो वो कहते हैं निंदक मतलब जो आपका क्रिटिक है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी कमियां बताता है, ऐसे निंदक को हमेशा नेड़ा राखिए, मतलब नेड़ा मतलब पास, अपने पास रखिए। आंगन कुटी बंधाई, आंगनी मतलब अपने घर का जो आंगन है, आपके घर का जो आगे, घर के आगे की जगह है, वहां पे उनकी कुटी मतलब कुटिया बनवा दें और उनको वहीं रखें। क्यों? क्योंकि वो जब आपकी कमी बताएंगे तो तभी आप अपनी कमी जान के उसको दूर कर पाएंगे। अगर आपके सारे प्रशंसक पास होंगे तो वो कभी आपको आपकी कमी नहीं बताएंगे और आपको लगेगा मैं परफेक्ट हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की सारी बुराइयां हट जाएं तो अपने निंदक को अपने पास रखिए ताकि वो आपकी कमियां बता के आपकी उन कमियों को दूर कर सके। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, और बिना साबुन, साबुन मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, बिना साबुन पानी के आप निर्मल हो जाएंगे, आप साफ हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए अपने निंदक को पास रखना बहुत जरूरी है। अगली सातवीं साखी में कबीर जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा पंडित भया ना कोई, एके ईशर पीव का आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। वो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ के, चाहे आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लें, आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, तो अगर जग सोचे कि वो पढ़ लिख गया है और उसको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है तो वो सब गलत है। उससे कोई पंडित नहीं बन सकता। पंडित भयाना कोई पंडित नहीं बन पाए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और फिर भी आपके मन में लोगों के साथ शीतलता से बात करने का गुण नहीं है, या आप लोगों के अंदर फर्क करते हैं, या आपके अंदर अहंकार है, तो ये सब वेस्ट है। एक ही अक्षर पीव का, एक ही अक्षर मतलब एक अक्षर प्यार का, जो ईश्वर प्रेम का एक अक्षर आपने पढ़ लिया, पढ़े सो पंडित होए। तो जिसने इस अक्षर को पढ़ लिया वही असल मायनों में, सही मायनों में पंडित बन पाया है, वही सही मायनों में ज्ञानी बन पाया है। अगली जो साखी है और आखिरी साखी है, आठवीं साखी, वो है, हम घर जालियां आ पड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का ले चले हमारे साथी। तो वो कहते हैं कि हमने तो अपना घर जला लिया, क्योंकि अगर आप जब मोह माया त्यागते हो और आप संसार के जो जाल है उससे बाहर निकलते हो, तो एक तरह से आप अपना सब कुछ संसारिक सुखों को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हो। तो एक तरह से वो कहते हैं कि हमने तो अपना घर भर छोड़ दिया क्योंकि हम ईश्वर भक्ति की राह पे चल पड़े हैं। लिया मुराड़ा हाथी मतलब जलती हुई लकड़ी हमने हाथ में ले ली है, जिससे हमने खुद अपना घर जलाया है कि हमें संसारिक माया जाल में नहीं पड़ना और अब हम ईश्वर की राह पे चलेंगे। अब घर जालो तास का, अब अगर
तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, जे चाले हमारे साथी। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें भी अपना घर जलाना पड़ेगा। अब घर जालो तास का मतलब तुम्हें भी ये संसारिक मोह माया को, क्रोध को और इस तरह की सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आप ईश्वर भक्ति की राह पे नहीं चल सकते। थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है थोड़ा जल्दी बोलने की, क्योंकि बच्चों को बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होती है या एग्जाम्स की प्रैक्टिस करनी होती है, तो दे वांट अ क्विक वीडियो, तो आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन लेस टाइम। थैंक यू। इफ यू लाइक इट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।